हेलो नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार। जागरण सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे जानने वाले हैं, जिनके बच्चे मैंने पढ़ाए हुए हैं। मैं पिछले 10 साल से टीचिंग में हूँ और मैं सेवा दे रहा हूँ। मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि सर एक बात बताइए, कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज पढ़ी है जो मैं आपको अटैच कर रहा हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि अभी फिरोजाबाद में 10 स्कूल जिनकी मान्यता चली गई है या जिनकी मान्यता ले ली है सरकार ने। अच्छा, इसके अलावा और 450 स्कूल इससे पहले बंद हुए हैं। सर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जो एक संघ है उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, अर्थात मैं उसमें एक पदाधिकारी के तौर पर हूँ। तो इससे पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारी बात हुई। कई सारे जो शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ जो विद्यालय संचालक हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। और बात के साथ साथ मुझे खुद से भी अनुभव है कि विद्यालय बंद होने के पीछे कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए टाइम निकाल के। तो उनमें मेरी बात हुई थी, जिनके विद्यालय की मान्यता गई थी वो लोग, हालांकि उनमें से एक भी वहां नहीं थे। इसके पीछे का कारण था वो लोग थे जो विद्यालय में मतलब ये सोच के आए थे कि विद्यालय चलता रहेगा, समाज सेवा भी होती रहेगी और कुछ विद्यालय से बचता रहेगा थोड़ा बहुत, जो उनके खर्चे के लिए हो जाएगा। इंटर की मान्यता ले ली, एक भव्य बिल्डिंग बनाई उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने विद्यालय स्वतः बंद कर दिया। ये कोई मान्यता मतलब सरकार के द्वारा प्रत्याहरण नहीं है मान्यता का, ये स्कूल संचालकों के द्वारा विद्यालय स्वतः बंद करना है। विद्यालय में उन्होंने कोई एडमिशन ही नहीं लिया। पिछले 4 साल से एडमिशन, 5 साल से एडमिशन न लेने के कारण मान्यता का प्रत्याहरण हुआ है। आप डिटेल में पढ़ के देख लीजिए। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी विद्यालय में जहां 500 बच्चे पढ़ते हैं, औसतन जो हम विद्यालय चला रहे हैं गांव में, जो एकदम विलेजेस एरिया में विद्यालय जो चल रहे हैं, उसकी बात करता हूँ। वहां एक औसत फीस है, वो 300 से 400। जो बेहतर मतलब ठीक ठाक गांव में जो स्कूल काउंट किए जाते हैं वो 400, और बहुत बढ़िया होंगे वो 500। मैं मान के चलता हूँ विद्यालय अगर 400 से 500 बच्चे कैरी करता है, मतलब 400 से 500 बच्चे पढ़ाता है, और अगर मैं एवरेज फीस 400 लेके चलता हूं, तो 5 चौक 20, 2 लाख रुपए फीस बच्चों की आएगी। वो भी यहाँ गांव में, जो मतलब गांव में क्या, हर जगह एक ट्रेंड होता है। ट्रेंड का मतलब है, जरूरी भी है कि जिस माता पिता के पास 3 बच्चे हैं, उनकी एक बच्चे की फीस तो कम से कम माफ हो ही जाए। तो क्योंकि 3 बच्चों का भार एक माता पिता पे आना मतलब आ जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें 3 पर 1 में मान के चलो तो 500 बच्चे में से 400 बच्चे रह जाते हैं। और 400 बच्चे का अगर 400 फीस से कैलकुलेट करेंगे तो 4 को 16, 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए अगर आप टीचरों का काउंट करके देखें कि 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम एवरेज अगर प्राइवेट स्कूल को चेक करके देंगे तो 15 अध्यापक और 5 अन्य कर्मचारी चाहिए। क्लर्क, प्रिंसिपल, स्वीपर, ये इसके अलावा स्वीपर, पियोन, ये वो कर्मचारी हैं जो क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं। पढ़ाने वालों की संख्या 15 होनी चाहिए, 15। मतलब एवरेज अगर मान के चलते हैं तो 20 हमारा स्टाफ होना चाहिए 500 में। अच्छा, 20 का अगर आप औसत कितना भी कम से कम निकाल लीजिए, कम से कम निकाल लीजिए, तब भी 1.5 से 2 लाख से कितना भी मैनेज करेंगे आप, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, 1.5 से 2 लाख से नीचे नहीं आएगा। आप कितनी भी आप 10 लड़के रखेंगे, 10 से 12 लड़के जो टेट क्वालिफाई होंगे। आजकल तो सारे लोग इस बात को भी उठा रहे हैं कि नहीं, प्राइवेट स्कूलों में टेट क्वालिफाई होंगे। अरे, जितनी ज्यादा सुविधाएं मांगोगे उतनी ज्यादा फीस बढ़ेगी। आप ये समझो इस बात को। गांव में जो भी लोग हैं वो 300 से 350 फीस अगर महंगाई के अकॉर्डिंग हो जाती है तो बहुत सारे लोग तिलमिला जाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं और सभी अभिभावकों को ये बात समझाना चाहता हूं कि स्कूलों की हालत ये है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आधे से ज्यादा मतलब गार्जियंस ऐसे होते हैं जो समय से फीस नहीं अदा कर सकते या नहीं अदा कर पाते। उनके पास मतलब नहीं व्यवस्था हो पाती, खेती बाड़ी से जो भी है वो पहले से मेंटेन करके नहीं रखते हैं कि बच्चों की फीस के लिए पैसा मेंटेन करना। और उसमें से भी कुछ गार्जियंस इस प्रकार के भी होते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ और किसी को बुरा लगे इस बात में,
कि हर चीज के लिए व्यवस्था अरेंजमेंट कर देंगे, हर चीज के लिए व्यवस्था कर देंगे, लेकिन फीस के लिए वो व्यवस्था करना नहीं चाहते। वो कहते हैं चलो ठीक है, जब हो जाएंगे तब दे देंगे। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और जब समय से पैसा नहीं आता, स्कूल संचालक 1 से 2 महीने से 3 महीने ज्यादा से ज्यादा, अगर 1 महीने भी ड्रॉप होती है तो 2 लाख रुपए चला जाता है। 2 महीने अगर किसी बच्चे की लेट होती है तो मान के चलो 4 लाख रुपए गया, और 3 महीने गई तो 6 लाख रुपए। कब तक इस तरीके से विद्यालय टूट रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं। मैं सभी गार्जियन, सभी अभिभावकों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, जहां भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, चाहे मेरे यहाँ पढ़ रहा है चाहे किसी के यहाँ, वो आपको अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था तब दे पाएगा जब आप समय से उसको फीस अदा करेंगे। आपका बच्चा गाड़ी से आ रहा है, 4 महीने से फीस नहीं दे रहे हैं आप, मान के चलो गाड़ी का बीमा नहीं करवा पा रहे, गाड़ी की सर्विस समय से नहीं हो रही है, ड्राइवर को समय से पैसा नहीं जा रहा है, उसका अलग से दिमाग खराब हुआ पड़ा है। और अगर आपको मेरी इस बात से बिल्कुल भी ये लग रहा हो कि मैं सही नहीं कह रहा, और बाकी जितने भी हमारे पास सोर्स हैं पैसे आने के, सारा का सारा सोर्स मिला के, तब भी हम विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। बहुत बुरा हाल है। अगर किसी भी गार्जियंस को मेरी इस बात से अगर सुन के किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यही सत्यता है। ऐसा नहीं है कि सारे गार्जियंस या सारे अभिभावक ऐसे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी हैं जो बहुत समय से, और या ऐसे भी हैं कि काफी ऐसे हैं जो पहले भी देते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। ज्यादा संख्या वो है कि एक एक साल हो जाती है, अंत हो जाता है, फसलें कट गई, उसके बाद हम जबरदस्ती, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मतलब अध्यापक की हम लोग गरिमा रखते हुए हम कुछ कह भी नहीं पाते कि मतलब एक 1.5 साल से पैसा नहीं आता, बहुत मजबूरी हो जाती है, क्या करें। इस कंडीशन से विद्यालय बंद हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्राइवेट विद्यालयों की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं नहीं कहता कि प्राइवेट विद्यालय स्टेबल हो, प्राइवेट विद्यालयों का वजूद रहे। मैं तो ये कह रहा हूं सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बढ़वाइए। आप सभी गार्जियन जो भी वोट देते हैं उनसे कहिए कि प्राइवेट विद्यालय में अच्छी सुविधाएं करें, अच्छी पढ़ाई करें सरकारी विद्यालयों में, तो प्राइवेट विद्यालय अपने आप खत्म हो जाएंगे। और प्राइवेट विद्यालय अपने घर से या अपने दम पर ज्यादा भार या ज्यादा समय तक लोड नहीं ले सकते हैं, इसलिए विद्यालय लगातार बंद हो रहे हैं। अगर इस बात से अगर कोई मेरी बात से संतुष्ट नहीं है और किसी को लग रहा है कि नहीं सर बहुत कमाते हैं, तो मैं आप लोगों से बहुत आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप में से कुछ भी गार्जियन, थोड़े से भी गार्जियन ये चाहते हैं तो कमेटी बना के आ जाएं। जहां जिस स्रोत से पैसा आता है, आपको जिससे भी लगता होगा हम इसमें लूट रहे हैं कि उसमें लूट रहे हैं, सारा पैसा का आप हिसाब किताब रख लें अपने पास। समय से स्टाफ का पेमेंट कर दें, थोड़ा बहुत लेट भी कर देंगे तो हम लोग स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। समय से स्टाफ का पेमेंट करें, समय से जो भी चीजें हैं उनका पेमेंट करें और समय से विद्यालय चलाएं। जो भी बचे आप उसको ले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये कहें कि सर आप 2 साल बाद 3 साल बाद ये कहेंगे सर कि नहीं अब आप जाओ, अब हम अपना देख लेंगे, नहीं, मैं आपका 10 साल का 20 साल का एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूं आप, लेकिन कंडीशन है, कुछ मेरी शर्तें हैं। आप डेवलपमेंट करेंगे, अच्छे शिक्षक रखेंगे जिस हिसाब से मैंने शिक्षक रखे हुए हैं और जिस हिसाब की हमने पढ़ाई को आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। अभी पिछले साल से इतना बेहतर रिकॉर्ड जो हम लोग शिक्षा का दे पाए, और लोग भी, समाज भी, आसपास आप लोगों को पता होगा कि हम एक अच्छी शिक्षा का, जो भी आसपास के विद्यालय, सभी विद्यालय संचालक कोशिश करते हैं अपनी कि बेहतर कर पाए, लेकिन उनके सामने वही मजबूरी आ जाती है तो कुछ नहीं कर सकते वो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो विद्यालय अभी भी खुला है, वेलकम है। आप 5 तारीख तक जो भी लोग आना चाहते हैं आ जाइए, कमेटी बनाकर विद्यालय चलाइए आप पूरी ताकत से। मैं तो वैसे भी समाज सेवा कर रहा हूं, आप इस समाज सेवा में भाग ले सकते हैं। आप वैसे भी बहुत सारी भागवत कथा या जो भी है चंदा करके करवाते हैं, तो कोशिश कर लीजिए एक बार, विद्यालय को आगे 10 साल तक आपके ही बच्चे पढ़ेंगे इसमें। विद्यालय बंद नहीं होने पाए किसी भी कंडीशन से। शिक्षा का जो रथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये लगातार कंटिन्यू चलता रहे। कोशिश करिए इस बात पर। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट विद्यालय ही आगे डेवलप कराइए, नहीं, आप सरकारी विद्यालयों पे काम करिए, उन पर डिमांड करिए कि इसमें अच्छे टीचर्स, और अच्छे टीचर के साथ साथ टीचरों की संख्या बेहतर होनी चाहिए, टीचरों की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप किसी विद्यालय में टीचरों की जो संख्या है उसको देख लीजिए और उस पर डिमांड करिए, आप अपने आप चीजें संभाल पाएंगे। धन्यवाद।